दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा पर सिर्फ भारतीय मीडिया की आंखें नहीं टिकी हैं, बल्कि दुनिया का हर देश अपना काम धंधा छोड़कर मोदी और नेतन्याहू की मुलाकात पर नजर बनाए हुए है, जिसके साथ कुछ सवाल भी पैदा होते हैं। जैसे, क्या दुनिया के नक्शे पर एक नया चक्रव्यूह रचा जा रहा है? एक ऐसा गठबंधन जो मिडिल ईस्ट से लेकर एशिया तक की पूरी राजनीति को बदल कर रख देगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसे हेक्सागोन यानी 6 कोनों वाले महागठबंधन का ऐलान किया है, जिसका सबसे मजबूत स्तंभ भारत बनने जा रहा है। लेकिन इस खबर से इस्लामाबाद में हड़कंप क्यों मच गया? आखिर क्या है ये हेक्सागोन ऑफ अलायंस और क्यों नेतन्याहू पीएम मोदी को अपना सबसे अजीज दोस्त बताकर उन्हें इस घेरे में शामिल करना चाहते हैं? आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये पूरी खबर है क्या और क्यों पूरी दुनिया की नजरें बुधवार को शुरू होने वाली पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर हैं। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, 25 फरवरी 2026 ये वो तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से इजरायल की यात्रा पर पहुंचे हैं। 2017 के ऐतिहासिक दौरे के बाद ये उनका दूसरा इजरायल दौरा है, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस दौरे से ठीक पहले एक ऐसा बम फोड़ा है जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। उन्होंने घोषणा की है कि वो मिडिल ईस्ट के अंदर और उसके चारों ओर एक हेक्सागोन ऑफ अलायंस यानी 6 पक्षों वाला गठबंधन बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, नेतन्याहू के इस हेक्सागोन में 6 प्रमुख खिलाड़ी शामिल होंगे: भारत, अरब देश, अफ्रीकी देश, ग्रीस, साइप्रस और कुछ एशियाई देश जिनके नामों का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। दोस्तों, नेतन्याहू का कहना है कि यह गठबंधन उन ताकतों के खिलाफ होगा जिन्हें वो रेडिकल यानी कट्टरपंथी मानते हैं। उन्होंने साफ तौर पर 2 मोर्चों का नाम लिया है, एक रेडिकल शिया एक्सेस जिसका नेतृत्व ईरान करता है और दूसरा रेडिकल सुन्नी एक्सेस जिसमें आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों के अवशेष शामिल हैं। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को अपना व्यक्तिगत मित्र बताते हुए कहा कि भारत और इजरायल के रिश्ते अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। उनका मानना है कि यह गठबंधन सिर्फ कागजों पर नहीं होगा, बल्कि इसके 3 मुख्य आधार होंगे। पहला, आर्थिक सहयोग। ये आईमेक यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के विजन से मेल खाता है। दूसरा, सुरक्षा और खुफिया जानकारी। कट्टरपंथी ताकतों और आतंकवाद से लड़ने के लिए देशों के बीच रियल टाइम डेटा शेयर किया जाएगा। और तीसरा, तकनीक और नवाचार। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफेंस सेक्टर में साथ मिलकर काम करना। याद कीजिए 2015 का वो समय जब तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इजरायली संसद नेसेट को संबोधित किया था। उसके बाद 2017 में पीएम मोदी वहां जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, भारत ने हमेशा इजरायल के साथ अपने रिश्तों को डी-हाइफनेशन की नीति से चलाया है, यानी इजरायल से दोस्ती भी और फिलिस्तीन का सम्मान भी। लेकिन अब नेतन्याहू चाहते हैं कि भारत इस हेक्सागोन का केंद्र बने। विशेषज्ञ एंड्रियास क्रिक का कहना है कि इजरायल का यह प्लान ईरान को घेरने की रणनीति हो सकता है, लेकिन भारत के हित थोड़े अलग हैं। भारत को इजरायल से डिफेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड चाहिए, न कि किसी क्षेत्रीय जंग में कूदना। भारतीय विशेषज्ञों का मानना है कि भारत कभी भी किसी ऐसे ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनता जो किसी एक देश जैसे ईरान के खिलाफ हो। भारत के संबंध ईरान के साथ भी अच्छे हैं और सऊदी अरब के साथ भी अच्छे हैं, लेकिन इजरायल के साथ भारत की नई दोस्ती सुरक्षा के लिहाज से गेम चेंजर साबित हो सकती है। और इस दौरे में आयरन डोम जैसी उन्नत प्रणालियों और लेजर हथियारों पर बड़ी डील होने की भी संभावना है। दोस्तों, इस गठबंधन की सबसे बड़ी बात यह है कि यह तुर्की और पाकिस्तान के बढ़ते इस्लामिक नेटो वाले दावे को भी चुनौती दे सकता है। सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, उसे देखते हुए इजरायल अब अपना खुद का रक्षा कवच तैयार कर रहा है, जिसमें वो भारत जैसी बड़ी ताकतों का साथ चाहता है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या भारत को इजरायल के इस हेक्सागोन का हिस्सा बनकर अपनी दशकों पुरानी तटस्थता यानी कि न्यूट्रलिटी की नीति को छोड़ देना चाहिए, या फिर भारत को सिर्फ अपनी तकनीक और व्यापार तक ही सीमित रहना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ये नया गठबंधन
पाकिस्तान और चीन के लिए एक तगड़ा जवाब होने वाला है। आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।